हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी स्पेंसर के फेरी क्वीन के 21 स्टैंजास हमने कर लिए। और अभी तक हमने ये देखा है कि जो एक फ़ाइट चल रही है बिटवीन जो डेविल है एरर और रेड क्रॉस नाइट के बीच में। जो एरर है वो हाफ सर्पेंट एंड हाफ लेडी है। उसने पकड़ के रखा हुआ है, अपनी जकड़ में पकड़ लिया, जैसे सर्पेंट जो जकड़ लेता है उसमें उसने रेड क्रॉस नाइट को जकड़ लिया है। ऊना के मोटिवेशन से रेड क्रॉस नाइट ने अपना एक हाथ छुड़ाया और उसने फिर ज़ोर से गला दबा दिया इसका एरर का। और फिर वो वॉमिट करती है, उसने स्पिट किया, उसने वॉमिट किया, फ्लड ऑफ पॉइजन, हॉरिबल एंड ब्लैक, लम्प्स ऑफ फ्लैश, जो उसने फ्लैश खाए होंगे, कच्चे फ्लैश वगैरह, वो उसके मुंह से बाहर निकले। स्टिंक करते हुए हैं, बुक्स एंड पेपर्स बाहर निकले, ये कैथोलिक रिलीजन के जो लिटरेचर है उस पर एक हिट है। लोथी फ्रॉग्स एंड टोड्स विद आइज डिड लैक, और फ्रॉग्स भी निकले, टोड्स भी निकले, उनकी आंखें नहीं थी। तो इस सब का उसने 21st पैराग्राफ में, स्टैंजा में, उसने एक कंपेयर किया हुआ है नाइल रिवर और उसके फ्लड के आने पे। तो वो स्टार्टिंग में लिख रहा है ओल्ड फादर नाइलस। सो ओल्ड फादर नाइल को कह रहा है वो ओल्ड फादर। ओल्ड क्यों? क्योंकि जनरेशन से वो वहाँ पे है। और फर्टाइल बना रहा है, फादर है तो वो फर्टाइल बना रहा है वैलीज को एंड प्लेन्स को, वहाँ पे लाइफ सस्टेन होती है, एग्रीकल्चर सस्टेन होता है, वहाँ पे लाइफ सस्टेन होती है। तो इस वजह से ओल्ड फादर नाइल है। लेकिन जब उसका वाटर रिसीड करता है, जब वापस जाता है, तो फिर वहाँ पे मड है और कीचड़ लेफ्ट ओवर हो जाता है और वो ब्रीड करता है फिर डिफॉर्म्ड क्रीचर्स, अगली वो बहुत अगली हैं और मॉन्स्ट्रस शेप के हैं और ऐसे हैं कि कहीं और भी वो नहीं मिलते। तो ये कंपैरिजन है जो एरर ने अपने मुंह से जो फिल्थ निकाली है, और जो रिसीडिंग वाटर है नाइल का, वो जिस तरीके के क्रीचर्स जो ब्रीड करता है, दोनों में एक कंपैरिजन है, एक सिमिली है। और क्योंकि ये एक्सटेंडेड सिमिली है, इस वजह से ये एपिक सिमिली बन जाती है। ठीक है, तो एक सिंपल कंपैरिजन नहीं है कि एज ब्यूटीफुल एज रोज या एज ब्रेव एज लायन, ऐसा नहीं है। पूरा एक पैराग्राफ इसमें आता है, इस वजह से ये एपिक सिमिली हो जाती है। क्योंकि ये एपिक है तो फिर एपिक सिमिली भी आएगी। ठीक है, तो इतना हमने पिछले पैराग्राफ में देख लिया था, इसको अब आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 22nd जो स्टैंजा है हम लोग वो शुरू कर रहे हैं। द सेम सो सोर एनॉयड हैज़ द नाइट। और वो जो भी उसने देखा, जो भी अगली क्रीचर्स जो भी बाहर निकल रहे हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हुआ, बहुत ज़्यादा अनॉयड हुआ। दैट वेल नाइट चोक्ड विद द डेडली स्टिंक, हिज फोर्स फेल। और इतनी ज़्यादा फिल्थ भी बाहर निकला उसके, और उससे जितनी बदबू आई उससे वो ऑलमोस्ट, वेल नाइट का मतलब ऑलमोस्ट वो चोक्ड हो गया था, उसकी सांस रुक सी गई थी और उसका जो फोर्स है वो फेल कर गया। अब जो उसकी पूरी स्ट्रेंथ है वो जाती रही। नी कैन नो लॉन्गर फाइट, और वो अब फाइट नहीं कर सकता था इस सिचुएशन में, इतनी गंदगी को देख के और इतने बदबू के सामने। हुज करेज व्हेन द फील्ड परसीव टू श्रिंक। और जैसे ही उसने फील्ड नहीं, यानी जो डेविल जो है एरर, जैसे ही उसने देखा कि यार नाइट का जो करेज है वो उसका साथ छोड़ता चला जा रहा है, परसीव का मतलब उसने देखा, टू श्रिंक, शी poured forth out of her hellish sink her fruitful cursed spawn of serpent small। और उसने हेलिश सिंक अपने पेट से, अपने मुंह से उसने पोर फोर्थ का मतलब बाहर निकाला उसने। हर फ्रूटफुल कर्स्ड स्पॉन का मतलब उसने अपने जो सर्पेंट स्मॉल, जो अपने बच्चे थे, उसने वो अपने मुंह से उसने बाहर निकाले। क्योंकि वो खुद भी हाफ सर्पेंट है, तो फिर उसके जो बच्चे होंगे वो भी सर्पेंट की तरह होंगे। हमने देखा था स्टार्टिंग में जब रेड क्रॉस नाइट ने वो केव में एंटर किया था, तो उसकी शाइनिंग आर्मर की वजह से और वो लाइट की वजह से वो जो बच्चे थे एकदम स्फेयर को भागते हुए अपनी माँ के मुंह के अंदर चले गए। तो अब वो उसने वो बाहर निकाले। डिफॉर्म्ड मॉन्स्टर्स फाउल एंड ब्लैक एज सिंक। और ये बिल्कुल डिफॉर्म थे, ये बहुत ही अगली मॉन्स्टर्स थे, छोटे छोटे, ब्लैक एज इंक थे। विच स्वामिंग ऑल अबाउट हिज लेग्स डिड क्रॉल। और वो उसके पैर के सामने वो आ गए, लार्ज स्वामिंग का मतलब लार्ज ग्रुप बना के क्रॉल करने लग गए उसके पैर के सामने, उसके मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने लग गए। एंड हिम एंड कॉम्ड सोर। और मतलब बहुत उसको बड़ी इरिटेशन हुई, उसको मूवमेंट को उसने ऑब्स्ट्रक्ट तो किया, नाइट के मूवमेंट को इन लोगों ने, बट कुड नॉट हर्ट एट ऑल। लेकिन उसको किसी भी रूप में वो हर्ट नहीं कर पाए। तो अब हम देखेंगे कि ये जो अभी सीन चल रहा है जिसमें कि नाइट के पैरों में वो क्रॉल तो कर रहे हैं, लेकिन उसको हर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यही हम देखेंगे अब एक नेक्स्ट स्टैंजा में, एक एपिक सिमिली इसी में।
तो उसको बैकग्राउंड आप समझ लीजिएगा कि जो नाइट है, नाइट जब फाइट कर रहा है तो उसने अपने एरर ने अपने मुंह से जो छोटे छोटे सर्पेंट्स हैं वो निकाले बाहर, और वो सर्पेंट उसके पैर के सामने, और उतना ही परेशान कर पा रहे हैं उसको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं परेशान कर पा रहे हैं। अब एक आएगी इसी इसी को बैकग्राउंड में एक एपिक सिमिली, इसी को कंपेयर करते हुए नेक्स्ट स्टैंजा में। एज जेंटल शेफर्ड इन स्वीट even tide when ruddy Phoebus begin to walk in west। और एपिक सिमिली हमारी शुरू हो रही है यहाँ पे, और इसमें शेपर्ड से कंपेयर किया गया है, एक जेंटल शेपर्ड बोला गया है यहाँ पे। और वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ नाइट है कि वो जेंटल भी होता है, जहाँ वो करेजियस होता है, बहादुर होगा, लेकिन वो जेंटल भी होगा। वो ऑर्डिनरी लोगों के साथ, पुअर लोगों के साथ, लेडीज़ के साथ वो बहुत जेंटलमैनली बिहेव करेगा। तो यहाँ पे फिर एप्ट है कि उसका जो कंपैरिजन है वो शेपर्ड के साथ हो। एज जेंटल शेपर्ड इन स्वीट इवन टाइड। सो आप इमेजिन करिए एक ग्रासलैंड है, पहाड़ों का इलाका है, यूरोप का इलाका, वहाँ पे ग्रासलैंड है, और उस ग्रासलैंड में इवनिंग टाइम है, और स्वीट इवनिंग टाइम है, और उस इवनिंग टाइम में व्हेन रेडी फीबस बिगिन टू वॉक इन वेस्ट। रेडी का मतलब हो गया रेड, फीबस का मतलब हो गया सन, वो वॉक करना शुरू करता है वेस्ट की तरफ। तो क्योंकि डूबता हुआ सूरज जो है वो लाल हो जाता है, तो इस वजह से उसको रेडी फीबस कहा गया है। हाई ऑन एन हिल हिज फ्लॉक टू व्यू वाइड। और अब यहाँ पे इस हाई हिल में खड़ा हो जाता है वो शेपर्ड, और अपने जो फ्लॉक है यानी अपनी जो शीप्स है उनको दूर तक देखने के लिए कि वो कहाँ कहाँ पे ग्रेस कर रही हैं। मार्क्स विच डू बाइट देयर हेस्टी सपर बेस्ट। और जो शीप्स हैं वो जल्दी जल्दी बाइट कर रही हैं, अपना जो छोटी छोटी ग्रासेस होंगी उनको जल्दी जल्दी खा रही होंगी, क्योंकि अब वो ये उनका सपर का फूड है, मतलब शाम का खाना है, जिसको जल्दी जल्दी खा रही हैं क्योंकि सूरज अब डूब रहा है, अब चलने का टाइम होने वाला है। अ क्लाउड ऑफ कम्बरस नेट्स डू हिम मॉलेस्ट। और तब तक क्या है, वो देख रहा है अपने शीप्स को, तब तक आ जाते हैं क्लाउड, ग्रुप, झुंड आ जाता है किसका, नेट्स का। नेट्स जो हैं टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, और वो कम्बरस का मतलब हो गया ट्रबल समय, तो पूरी आवाज़ कर रही होंगी उसके उसके पूरे सर के ऊपर, बॉडी के ऊपर। डू हिम मॉलेस्ट, उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश करती है, उसको परेशान करने की कोशिश करती है। ऑल स्ट्राइविंग टू इनफिक्स देयर फीबल सिंग्स। और सब कोशिश कर रही हैं कि वो उसको उसके जो फीबल, जो कमज़ोर उनकी जो डंक है, स्टिंग जो है, उसको मार सकें, चुभा सकें उसके ऊपर। दैट फ्रॉम देयर अनॉयंस ही नो वेयर कैन रेस्ट। मेडो का इलाका है, मतलब पूरा ग्रासलैंड का इलाका है, जहाँ पे शेड वगैरह कहीं कहीं नहीं है, कहीं पे बचने की कोई जगह नहीं है। तो फिर वो अनॉयंस हो रहा है वो, क्योंकि उसके सर के ऊपर चकरा रही होंगी, जैसे मच्छर वगैरह करते हैं इसी टाइप का ये भी इंसेक्ट्स होंगे। बट विद हिज क्लाउनिश हैंड दे टेंडर विंग्स ही ब्रशेस ऑफ। और अपने क्लाउनिश हैंड, क्लाउनिश का मतलब हो गया यहाँ पे रस्टिक हैंड का मतलब हो गया वो गाँव वाला है, तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट आदमी नहीं है, तो वो जो उसका अपना हाथ है उससे वो क्या करता है, ब्रश करता है उनके जो टेंडर, मतलब बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही वीक जो विंग्स हैं उनको, और उनको ऐसे मार के वो साइड कर देता है। ब्रशेस ऑफ मतलब साइड कर दिया उनको, एंड ऑफ दथ मार्क दे मरमरिंग। और वो जो उनकी मरमरिंग की जो साउंड होती है, कई बार वो सिर्फ इसी से साइलेंट हो जाती है, तो इस तरीके से वो अपना छुटकारा पाता है उनसे। तो इस शेपर्ड की जो परेशानी है, उस परेशानी को कंपेयर किया गया है नाइट की परेशानी। जहाँ शेपर्ड को परेशान कर रहे हैं ये इंसेक्ट्स, उसको नाइट को जो है वो परेशान कर रहे हैं वो छोटे छोटे उसके बच्चे, डेविल के जो हैं वो, एरर के जो बच्चे हैं वो उसको परेशान कर रहे हैं, बस उतना ही परेशान कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा परेशान नहीं कर पा रहे। तो ये अनदर एपिक सिमिली है, और ये दो एपिक सिमिली हो गई, फादर वो नाइलेस वाली सिमिली, और ये शेपर्ड वाली सिमिली हो गई। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 24th पैराग्राफ हम लोग शुरू कर रहे हैं। दस इल बीस्टेड एंड फेयरफुल मोर ऑफ शेम। अब वो एक ख़राब कंडीशन में है, तो इल बीस्टेड का मतलब हो गया एक वो सैड प्लाइट में है जो उसकी कंडीशन है, एंड फेयरफुल मोर ऑफ शेम देन ऑफ द सर्टेन पेरिल है स्टूडेंट। अब वो एक रिस्क में तो था, क्योंकि जो डेविल है एरर, वो अभी तक हारी नहीं है, उसके बच्चे उसके पैर में उसको परेशान कर रहे हैं, और इतना फिल्थ वगैरह उसने निकाल दिया कि वो ऑलमोस्ट चोक होने वाला था। तो ये इस कंडीशन में तो है, लेकिन वो हारने से ज़्यादा वो उसका जो शर्म है उससे वो ज़्यादा परेशान है, कि अगर वो हार जाता है तो फिर एक नाइट के लिए तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। तो हाफ फ्यूरियस अनटू हिज फो ही केम।
रिजॉल्व इन माइंड ऑल सडन टू विन। और वो हाफ फ्यूरियस होके वो अपने फो की तरफ यानी अपने दुश्मन की तरफ जो कि वो एरर है उसकी तरफ वो आया। रिजॉल्व इन माइंड ऑल सडन टू विन। और उसने अपने मन में ठान लिया था कि या तो वो इस बार जीतेगा ही जीतेगा और सून टू लूज बिफोर ही वंस वुड लिन। तो बजाय इसके कि अब वो जिंदा रहे, खुद भी जिंदा रहे, अगर वो मर जाए इस परसूट में, इस काम में, इस लड़ाई में तो चल जाएगा, लेकिन अब वो जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि उसके उसके लिए जिंदा रहना और हार जाना और इस कंडीशन में, बेचारी वाली कंडीशन में रहना उसके लिए बड़ा शेमफुल है। एक नाइट के लिए तो ये डूब मरने वाली बात हुई। एंड स्ट्रोक एट हर विद मोर देन मैनली फोर्स। और उसने पूरा एकदम से एक मोर देन मैनली फोर्स उसने निकाला और उस पर एक स्ट्रोक मारा। दैट फ्रॉम हर बॉडी फुल ऑफ फिल्थी सिन ही रैफ्ट हर हेटफुल हेड विदाउट रिमोर्स। और एक जोर से उसने मारा उसको। राफ्ट का मतलब हो गया उसके सर से, उसके धड़ से उसका सर उसने अलग कर दिया और बिना रिमोर्स के यानी बिना किसी पिटी के उसने अलग कर दिया। अ स्ट्रीम ऑफ कोल ब्लैक ब्लड फोर्थ गश्ड फ्रॉम हर कोर्स। और कोर्स का मतलब यहाँ पे कॉप्स हो गया, यानी उसकी जो बॉडी हो गई, डेड बॉडी हो गई। उस डेड बॉडी से उसका जो ब्लैक ब्लड था, अब क्योंकि डेविल का ब्लड है तो ब्लैक ही होगा, तो गश पूरा बाहर निकलने लगा उसका ब्लड। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं फाइनली जो है एरर जो है उसकी मौत हो जाती है, उसका जो सर है वो अलग हो जाता है उसकी बॉडी से, नाइट जो है वो कर देता है। तो यहाँ पे हमारा अब आज का तो वीडियो ख़त्म होता है। कुछ और 4 कम से कम स्टैंजास और हैं, उसके बाद फिर हमारा एरर का जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू।